नमस्कार प्यारे दोस्तों, यत्न फॉर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज का यह वीडियो पूर्ण रूप से पंचायती राज के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर होने वाली है, जो इस समय विशेषकर हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछी जा रही है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो पंचायती राज राज्य सूची का विषय है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा राज्य सूची। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न कह रहा है, संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्यों को किस अनुसूची में वर्णित किया गया है? तो संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्यों को अनुसूची नंबर 11 में वर्णित किया गया है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 11वीं अनुसूची। तीसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत चुनाव वास्तव में राज्य सरकार करवाती है, इसलिए इसका सही जवाब राज्य सरकार हो जाएगा। चौथा प्रश्न, 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय वर्णित किए गए हैं? तो 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए टोटल 29 विषय वर्णित किए गए हैं, इसलिए इसका सही जवाब 29 हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर किस संविधान संशोधन में प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 73वें संशोधन द्वारा। छठवां क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब अनुच्छेद 243 हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। सातवां प्रश्न कह रहा है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस वास्तव में 24 अप्रैल को मनाया जाता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 24 अप्रैल को। आठवां क्वेश्चन, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली किस समिति की अनुशंसा पर लागू किया गया? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर लागू किया गया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 बलवंत राय मेहता हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, अशोक मेहता समिति ने पंचायत के किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? तो अशोक मेहता ने वास्तव में द्विस्तरीय पंचायती राज समिति की अनुशंसा की थी, इसलिए इसका ऑप्शन द्विस्तरीय हो जाएगा। 10वां प्रश्न, पंचायत को किस संशोधन द्वारा स्वशासन की इकाई के रूप में गठित किया गया है? 10वां प्रश्न है, पंचायती राज को किस संशोधन द्वारा स्वशासन की इकाई के रूप में गठित किया गया था? तो इसका सही जवाब 73वें संशोधन द्वारा। 11वां प्रश्न देखते हैं, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति किसने प्रदान की थी? तो पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान की थी एल.एम. सिंघवी समिति। 12 नंबर प्रश्न, यदि पंचायत भंग होती है तो कितने अवधि के भीतर निर्वाचन करना अनिवार्य है? तो पंचायत भंग होने के 6 महीने बाद निर्वाचन करना अनिवार्य होता है। 13वां क्वेश्चन, सर्वप्रथम पंचायती राज कहाँ लागू किया गया था? राजस्थान के नागौर में। 14 नंबर, किस राज्य की त्रिस्तरीय पंचायत में ग्राम पंचायत, तालुका समिति तथा जिला परिषद है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात
मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड में कितनी स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है? तो मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड में एक स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ है। 16वां नंबर प्रश्न, 4 स्तरीय पंचायती राज किस राज्य में लागू है? तो 4 स्तरीय पंचायती राज लागू है पश्चिम बंगाल में। 17 नंबर क्वेश्चन, नगरपालिका किस संविधान संशोधन से संबंधित है? तो नगरपालिका 74वां संविधान संशोधन। 18 नंबर क्वेश्चन, राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? 18 नंबर प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद नंबर 243 आई के तहत किया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न, भारत के किस राज्य में पंचायतों में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण प्राप्त है? तो इसका सही जवाब आंध्र प्रदेश। 20 नंबर क्वेश्चन, नगरपालिका को किस अनुसूची में वर्णित किया गया है? नगरपालिका को किस अनुसूची में वर्णित किया गया है? 12वीं अनुसूची में। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा।